जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई हो क्या? बच्चे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो आप लोगों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम 6 सितंबर और 7 सितंबर को हुआ, जिसमें से 4 शिफ्ट आप लोगों की डिवाइड की गई। आपको 6 सितंबर था उसमें 2 शिफ्ट थी एंड 7 सितंबर को भी 2 शिफ्ट थी। इनमें से मेरा जो शिफ्ट था वो 7 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट पे था, जिसकी टाइमिंग 10 से 12 दी गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम सेंटर था वो मेरा इटावा सेंटर गया हुआ था, कानपुर से इटावा, ठीक है। और जो ये मेरे पास रखा हुआ है, तो ये मेरा मतलब वो तो पीछे का रफ दिख रहा होगा, ये मेरा पेपर है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का। मैं आपको बता दूं कि जितना मैं पेपर करने में परेशान नहीं रही, जितना मैं इसकी तैयारी करने में परेशान नहीं रही, उससे कई गुना ज़्यादा मैं इस पेपर की चेक करने में कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, किसका क्या आंसर होगा, इसको चेक करते करते मेरा दिमाग कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और यही समस्या आप सबको भी हुई होगी। इस पेपर में इतना सर्पीला आकार पेपर बनाया जाता है कि इसमें क्वेश्चन तो छोड़िए अगल बगल वाले को मिलना, यहाँ तो ऐसा लगता है कि अनंत चीज़ों को सर्च किया जा सकता है, खोजा जा सकता है। लेकिन इनके जैसे पेपर बनाने वाले महान व्यक्तियों को मैं क्या ही कहूँ कि इसमें अगर ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें चाहे सर लोग एनालिसिस कराएं, उसमें भी हम लोग जब आंसर की अपना चेक करते हैं, यानी क्या अपना पेपर चेक करते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है वो कहाँ पर, फिर उसके बाद ढूंढते हैं कि ये सर जी वाला क्वेश्चन कहाँ ये वाला कराया जाए, फिर उसके बाद छोड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं कि ये कौन से नंबर में है। भाई इतना मैं परेशान हुई कि आज तक मैंने कोई भी परेशानी इतने पेपरों पर नहीं हुई जितना मैं इसकी केवल इसको चेक करने में कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, क्या मैंने किया है, इसको चेक करने में मैंने लगा दिया। मैं आप लोगों की वजह से इसको चेक किया है, लेकिन मेरा कोई मतलब नहीं था इसको चेक करने में, और मुझे यही था कि रिजल्ट आ जाएगा, बस यही मेरे लिए बहुत होगा। बस मैं रिजल्ट का इंतज़ार कर रही, तो मेरे को ये नहीं लगा था। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई बहन, जैसे मैंने लाइव आई थी तो उसमें भी बहुत सारे लोगों का यही एक ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गूंजा उस पूरे लाइव में कि पीटी में आपका स्कोर क्या है, पीटी में आपके कितना बन रहा है, कितने आपने किए, कितने रॉन्ग कितने राइट, इसको बताने के लिए, क्योंकि आपको भरोसा है और उस भरोसे को भी कायम रखना मुझे है। हो चाहे जितना मेरा टाइम वेस्ट हुए, चाहे जितनी मेरी गर्दन दर्द करने लगे, लेकिन मुझे वो चीज़ चेक करने की आपको बतानी ही पड़ेगी। आप भी उसी जगह पे हो, आपने भी चेक किया होगा, आपको भी यही प्रॉब्लम आई होगी। भाई उतनी जगह उतनी ज़्यादा तो मैं कह रही हूँ कि कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया जाता तो और भी बेस्ट रहता, जितना इसको केवल इसके क्वेश्चन खोजने में और इसके ऑप्शन खोजने में हम लोगों को लगा है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। अब मैं बात करूँ कि आप लोगों को मेरा जो स्कोर था, पहले जो था स्कोर, उससे आप लोगों को मैं बताऊँगी इसमें 1 नंबर मेरा और भी इंक्रीज़ हो चुका है। सॉरी, 1 नंबर कह रही हूँ, मेरे 3 नंबर इंक्रीज़ हुए हैं, 3 नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन मैं 1 नंबर उसको ऐड करके चल रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा जो था उसमें गलत भी हुआ है। तो इसमें मैं आपको बताऊँ कि कितना मेरा बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 96 अटैम्प्ट किए, 4 आप लोगों को अनअटेम्प्ट पे गए, यानी नहीं मैंने किए थे, छोड़ दिए थे। और 96 से मेरा जो क्वेश्चन गया है, यानी कितने राइट पे गए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इस पर आप क्लियर कर लेना, करेक्ट कर लेना कि 23 मेरा रॉन्ग पे जा रहा है, यानी 23 रॉन्ग गए। तो इसको रॉन्ग करने के बाद 73 आते हैं। 73 के बाद आपको 6 चौक 24 का रेशियो लेते हैं, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन यहाँ पर मैं, क्योंकि 1/4 का है, जब 4 क्वेश्चन आपके रॉन्ग होंगे तो एक गलत हो जाएगा सही वाला। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर करते हैं। 67 के आसपास का मित्रा ऐसे करके कुछ बन रहा था, जिसमें था कि मैंने एनालिसिस किया हुआ था। जो 7 के फर्स्ट शिफ्ट वाले जो भी हमारे भाई बहन यहाँ पर देख रहे होंगे, तो उनसे मैं ये बात कहूँगी कि आप लोगों का जो 7 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में आपने एनालिसिस किया होगा, आंसर की आपने मतलब पेपर अपना चेक किया होगा RWA एप्लीकेशन पे, वहाँ पर आप लोगों को ये जो क्वेश्चन था कराया गया था, जहाँ मैं देख रही थी कि एक भाई भी कमेंट कर रहा था कि दीदी सर इसका जो आंसर होगा ये नहीं होगा, लेकिन सर भी यही आंसर करा रहे थे। तो मैंने सोचा भी था कि चलो इसका जो आंसर होगा तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आप भी बताइए कि क्या इसका आंसर यही होगा। मैं सोच रही थी कि शायद हो सकता है कि सर सही बता रहे हैं। मैंने उस टाइम पर उस आंसर को क्वेश्चन वहाँ पर मैं पेपर हॉल पे, एग्ज़ाम हॉल पे क्या किया था कि मैंने वहीं पे करके आई थी, लेकिन सर कह रहे थे कि नहीं इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा। जबकि मैंने 1-2 भाई का यहाँ पर लाइव देख रही थी, RW एप्लीकेशन पे जब लाइव करा रहे थे पेपर को, तो वहाँ पर ये चीज़ देख रही थी कि उसमें से काफ़ी लोगों ने कहा था कि इसका क्वेश्चन का जो ये आंसर होगा ये होगा, लेकिन सर जो कह रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि नहीं इसका आंसर ये नहीं ये होगा। मैं आपको क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रही हूँ, रुक जाइए, क्योंकि इस पर भी ढूंढना बहुत पड़ता है। मैंने आपको स्टार्टिंग भी बताई ना, बिल्कुल सर्पीला आकार यहाँ पर बनाया जाता है पेपर को, तो इसलिए आप लोगों को मैं थोड़ा ढूंढने की बता पाऊँगी।
और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन दिखा वो मुझे। 1 मिनट मैं आपको बता ही दूंगी। मैं इसको वेट कराती हूँ, कहेगा मैं थोड़ा सा। तो ये मेरे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में मेरा 48वें नंबर का है, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में दूसरे नंबर का होगा। जिस प्रकार से इसका जो सिलेबस है ना पीईटी का, जितना आप लोगों का इधर उधर वाला सिलेबस है ना, सारा कुछ इस पे घुसा पड़ा है, पूरा सब्जेक्ट इस पे घुसा पड़ा है। उसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन भी आपके बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से इसका एग्ज़ाम भी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 48वें नंबर पे जो क्वेश्चन मेरे को दिया गया था, इसमें था शालीमार बाग कहाँ स्थित है। शालीमार बाग कहाँ स्थित है, जो कि मैंने वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल पर श्रीनगर लगाया हुआ था। और जब यहाँ पर मैं चेक कर रही थी RW एप्लीकेशन पे, वहीं से मैं पढ़ती हूँ, वहीं से प्रिपरेशन करती हूँ मुझे, और मैं जो भी पढ़ाई करती हूँ उन्हीं से करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सर कह रहे थे कि दिल्ली होगा, जबकि वहाँ पर कुछ भाई मेरे के कमेंट कर रहे थे, उन्हीं के चैनल पे कर रहे थे, मैं ये देख रही थी कि कौन लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सर इसका है वो श्रीनगर होगा। तो इसमें से 4 ऑप्शंस थे, जिसमें से दिल्ली था, लखनऊ था, आगरा था, श्रीनगर था। उपरोक्त में से कोई नहीं इसमें ई नंबर का ऑप्शन आता है। तो मैंने इसका श्रीनगर लगाया था। सर ने गलत करवा दिया था, तो मेरा जब मैंने काउंटिंग की थी तो मैं यही सोच रही थी कि मेरा जो 96 में 23 गलत है, लेकिन यहाँ पर 22 गलत आए। ठीक है, और भी मैं आपको बताती चलती हूँ। तो यहाँ पर तो ये आंसर की आउट हुई है, तो इस आंसर की में जो आंसर आया है वो श्रीनगर आया है। ये देखिए मैंने उसको लिख भी लिया है कि इसमें आंसर की में सही हुआ उत्तर, ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है। जैसे कभी कभी कोई चेक कर लेता है, तो इसलिए मैं पेपर को रख लेती हूँ। तो इसमें मैंने लिखा है कि जब आंसर किया है तो उसमें सही हुआ मेरा क्वेश्चन का आंसर, इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या राय है, आप लोग क्या बताना चाह रहे हो कि इसका श्रीनगर होगा या दिल्ली होगा। मैंने श्रीनगर किया है और आंसर की में श्रीनगर आया है, और सर दिल्ली बोल रहे थे। जो भी हो, लेकिन वैसे दिल्ली नहीं होगा, क्योंकि सर ये बोल रहे थे जब करा रहे थे आंसर की में, जब उस भाई ने बोला था तो उन्होंने ये बोला था कि जो दिल्ली होगा ना, तो दिल्ली में भी शालीमार स्थित है, जबकि यहाँ पर किसी विशेषता या किसी और चीज़ की कोई वहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दी। डायरेक्ट इसने पूछा है शालीमार, इसने डायरेक्ट पूछा है। कोई और चीज़ें या कोई मतलब कोई वर्ड ऐसा यूज़ ही नहीं किया इसके अंदर कि यहाँ हम लोग कोई चीज़ को अलग कर सकते। तो ये चीज़ आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर ये है जो कि हमारा सही हुआ है। तो एक हमारा 23 की जगह 22 पे आता है, तो एक हमारा यहाँ पर ये सही होता है। और उसके बाद यहाँ पर एक और था क्वेश्चन का आंसर, एक और था। हाँ, मैं आपको बता दूं कि मेरे तुक्का वाले बहुत ज़्यादा सही हो चुके हैं। सच में मैं तुक्का बहुत सही कर डाली। मैंने तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे तुक्का वाले सही हो जाएंगे। मैं दिमाग आप लोगों को बताया था ना कि तुक्का ऐसे लगाया कीजिए, और तुक्का मैंने जैसे जितने भी लगाए ना तुक्का, उतने मेरे सही गए हैं, सब तुक्का वाले सही हैं। तो ज़्यादा में नहीं लगाया था, बहुत कम में लगाया हुआ था। जैसे वो लोबिया वाला था ना आंसर, वो लोबिया वाले में भी मैंने बहुत दिमाग से लगाया हुआ था, और लोबिया वाले में भी मेरा सही हो चुका है। जो उसमें एक सर्च में आया, ये उसका था मतलब क्या है, करंट का क्वेश्चन आया हुआ था। वैसे मैं भूल गई थी, मेरे दिमाग में नहीं वो चीज़ थी, तो इसलिए मैंने उसके लोबिया वाले में बहुत ट्रिक के हिसाब से मैंने लोबिया लगाई थी, वो मेरा सही भी हुआ था। तो काफ़ी क्वेश्चन मेरे ऐसे हैं जिनमें मैंने लिख भी लिया था कि मैंने इसको तुक्का लगाया, मैंने क्या किया है, अपने पूरे पेपर में ऐसे ही किया हुआ है, पूरा मतलब रंगा हुआ है अपने पेपर को। मेरे पेपर को कोई देख लेगा तो कहेगा कोई छोटा बच्चे ने इसको सॉल्व किया हुआ है। और जैसे इसमें लिखा हुआ था कि ये भी क्वेश्चन का मैंने तुक्का ही लगाया था, जिसमें लिखा था निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है। सबसे ज़्यादा अपने देश में इस टाइप के पाए जाते हैं, मतलब अपने देश में रचनाकार लेखाकार ये बहुत अपने देश में है। तो इसमें जैसे 4 ऑप्शन दिए कि पहला था स्फूर्तिराव भारती दयाल, ऋषिकेश शर्मा, सुदर्शन कामत, और उसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं, तो मैंने भारत है तो भारती ऐसे करके मैंने लगाया हुआ था तुक्का, और मेरा सही हुआ। मैं भूल गई थी, मेरा कोई याद नहीं था। एक मैंने सिंगापुर वाला भी क्वेश्चन किया हुआ था, वो भी मेरा सही है। और एक मैंने काफ़ी डिफ़िकल्ट था, उसमें फुल फॉर्म पूछा हुआ था, वो भी मेरा सही है। उसके बाद एक ऊँट वाला था जिसमें मूत्र और राति सच ये करके उसमें दिया हुआ था, वो भी मेरा सही है। हाँ, ये मैं आपको बताती हूँ कि इसमें था कि पूछा गया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो बोलते हैं, ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का
पत्थर साबित हुई, एक मील का पत्थर। यानी पत्थर क्या होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है हमारा पत्थर। मैं ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे मैंने लगाया हुआ था। तो इसमें जब गेहूँ होता है ना, तो गेहूँ वहाँ पर उत्पादित नहीं हो सकता, उसको पानी की ज़रूरत चाहिए, उसको क्या होता है धुआं की, काफ़ी ठंड की ज़रूरत चाहिए। पता नहीं अंतरिक्ष में कैसा मानसून हो, कैसा क्या हो, तो मैंने सोचा कि इसको मैं हटा ही देती हूँ। फिर उसके बाद आया था मक्का। मक्का की फसल के लिए बरसात में और ये सब सीजन चाहिए, पता नहीं वहाँ पर कैसा क्या हो, मतलब एक आपको बता रही हूँ कि मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें आ रही थी। फिर उसके बाद जो चावल था उसमें भी पानी की बहुत ज़रूरत होनी चाहिए, पता नहीं अंतरिक्ष में उतनी ज़रूरत हो ना हो, वहाँ पर ये चीज़ें ना हो। लेकिन जो लोबिया था ये सारे से डिफरेंट पाया जा रहा था। जो लोबिया था आप लोगों का सबसे डिफरेंट पाया जाता पाया जा रहा था। एक कठोर और एक वैसा वर्ड भी आप लोगों का यहाँ पर साबित होता है, लोबिया। तो ये मैंने लगाया हुआ था, जो कि मेरे दिमाग पे नहीं था, तो मैंने इसको लगाया हुआ, तो ये भी मेरा राइट गया है। और एक ये भी मैं भूल गई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, जिसमें समान नागरिक संहिता, मैंने इसका ऑप्शन से लगाया हुआ था और सही भी है। इसमें समान कार्य और समान वेतन, समान शिक्षा, प्रयुक्त में से कोई वैसे वो ऑप्शन अलग भी आ रहा था अपना। तो इस प्रकार से अपना था। और काफ़ी जैसे इसमें ये भी मैंने लगाया हुआ था, कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, तो प्रयुक्त में से सभी, तो ये भी सही था। तो काफ़ी हमारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुक्के वाले सही हुए। इस पे मुझे सबसे बड़ा खुशी थी, क्योंकि मैं जीएस में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, जीएस मेरी थोड़ी वीक है, और मैं जीएस को पढ़ती भी बहुत कम हूँ, बहुत कम पढ़ती हूँ, ये मेरी रियलिटी है। और बाकी मैथ और डीआई वगैरह तो मेरी अच्छी गई है, बहुत अच्छी गई है। तो इस प्रकार से मेरे 68 समथिंग बैठ रहे हैं। वैसे तो 69 बैठेंगे, देख रहे हैं, मैं जानती हूँ 69 सही है, बाकी मैं उसको रॉन्ग करके चल रही हूँ, क्योंकि एक में जो मेरा क्वेश्चन है वो डाउट पे चल रहा है। तो इस तरह से मेरा जो है आंसर की के बाद अपना आया है स्कोर। आप सब बताइए कि आप सबका स्कोर है क्या है, ताकि हम भी जान सकें कि मतलब क्या है स्कोर, क्या क्या कैसे क्या आ रहा है, कितना जा रहा है, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम। ठीक है, आप लोग प्लीज़ अपना अपना कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।